जय हिंद दोस्तों। अभी तक आपने इंसानों की आत्महत्या की खबरें सुनी होंगी, पर पहली बार रोबोट के सुसाइड का मामला सामने आया है। पहली बार रोबोट ने आखिर क्यों सुसाइड किया, तो हम इस सेशन में उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज का सेशन 4 पॉइंट्स में डिवाइड किया जाएगा। फर्स्ट पॉइंट इंट्रोडक्शन, सेकंड क्या करता था ये रोबोट, थर्ड काम का दबाव था या फिर कुछ और वजह थी इसके सुसाइड की, चौथा पॉइंट रहेगा विवाद किस बात पर हो रहा है। सो वॉच दिस सेशन टिल एंड एंड ऑल दिस टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। दक्षिण कोरिया में गुमी सिटी काउंसिल के लिए काम करने वाले एक सिविल सेवक रोबोट ने आश्चर्यजनक घटनाक्रम सामने आया है और ये देश में बहस छेड़ दी है, जिसे कई लोग देश की पहली रोबोट आत्महत्या भी कह रहे हैं। यह घटना पिछले गुरुवार को शाम 4 बजे के आसपास हुई है, जिससे समुदाय हैरान है और शोकग्रस्त है। रोबोट, जिसे रोबोट सुपरवाइजर कहा जाता है, काउंसिल की बिल्डिंग की पहली और दूसरी मंजिल के बीच एक सीढ़ी पे नीचे ढेर पाया गया। जो लोग उस समय मौजूद थे उनका कहना था कि रोबोट कुछ अजीब हरकतें कर रहा था, एक ही जगह पर चक्कर खाकर वो गिर गया। सिटी काउंसिल्स के ऑफिशियल्स ने इस पे तुरंत रिस्पांस किया है और रोबोट के टूटे हुए टुकड़ों को एनालिसिस करने के लैब्स में भेज दिया गया है। रोबोट के गिरने का कारण अभी स्पष्ट नहीं किया गया है, पर इस पे एक सवाल उठता है कि रोबोट पे जो जितना वर्कलोड दिया जा रहा है उसको कम करने की ज़रूरत है क्या, उसका इम्प्लीकेशन सही करने की ज़रूरत है। कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, क्या करता था ये रोबोट। गुमी सिटी काउंसिल में अगस्त 2023 में इस रोबोट को अपॉइंटमेंट दिया गया था। इसका निर्माण कैलिफोर्निया की एक कंपनी बेयर रोबोटिक्स ने किया था। यह रोबोट सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक काम करता था, मतलब वहां अपनी ड्यूटी पूरी करता था। उसे बाकायदा सरकारी आइडेंटिटी कार्ड भी इशू किया गया था। AFA के मुताबिक यह अपनी तरह का पहला ऐसा रोबोट था जो डॉक्यूमेंट डिलीवरी से लेकर शहर में प्रचार और सूचना पहुँचाने में भी मदद करता था। दूसरे रोबोट से अलग यह खुद लिफ्ट ऑपरेट कर लेता था, अलग अलग फ्लोर पर जाने में सक्षम भी था ये एक प्रकार से। एक अधिकारी ने कहा कि यह रोबोट आधिकारिक रूप से सिटी हॉल का हिस्सा था और हम में से एक था। बहुत लगन से काम करता था, पर यह अचानक सीढ़ियों से गिर पड़ा और ये खत्म हो गया। कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, काम का दबाव था या फिर कुछ और वजह थी। जितने भी लोग उस समय मौजूद थे, जितने भी लोगों ने ये घटना देखी थी, उनका कहना है कि पहले यह रोबोट सीढ़ियों पर गोल गोल घूमने लगा जैसे कि किसी बात से नाराज हो, फिर अचानक सीढ़ियों से कूद पड़ा। गुमी सिटी काउंसिल ने ऐलान किया है कि वह पता लगाने का प्रयास करेंगे कि आखिर रोबोट ने किस कारण से सुसाइड जैसा कदम उठाया है। आपको बता दें कि दक्षिण कोरिया में दुनिया का ऐसा देश है जहां पे सबसे ज्यादा रोबोट्स का इस्तेमाल किया जाता है। यहां प्रत्येक 10 कर्मचारी में एक रोबोट है। हर तरह की कंपनियों में इनका इस्तेमाल होता है, यहां तक कि कई सरकारी दफ्तरों में भी रोबोट सेवाएं ली जाती हैं। कमिंग टू आवर लास्ट एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, विवाद किस बात पे हो रहा है और क्यों छिड़ गई है, इस पे बहस। रोबोट की सुसाइड के बाद दक्षिण कोरिया में वर्क प्रेशर को लेकर बहस छिड़ गई है। लोग लिख रहे हैं कि यह काम इतना ज्यादा हो गया है कि दबाव में रोबोट भी सुसाइड कर ले रहा है। हाल ही में कुछ सालों में दक्षिण कोरिया ने इतनी तेजी तरक्की की है कि उसकी अर्थव्यवस्था सुधरी है। टेक्नोलॉजी के मोर्चे में वह शानदार प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन काम के दबाव में वो अभी भी बदनाम है। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक्स कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट OECD के डाटा के मुताबिक दक्षिण कोरिया में लोग साल भर में औसताना 1901 घंटे काम करते हैं। यह दुनिया के औसत ईयरली वर्क हावर्स 1752 घंटों में से 149 घंटे ज़्यादा माना गया है। इस घटना ने हमारे समाज में रोबोट्स के भविष्य के बारे में एक महत्वपूर्ण बातचीत का जन्म दिया है। इस घटना पे आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, उस पर आप कमेंट करके ज़रूर हमें आप बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।